गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का लिमिट्स चैप्टर, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th में हम जो कैलकुलस पढ़ते हैं उस कैलकुलस का मेन फाउंडेशन स्टार्ट होता है लिमिट से। ठीक है, लिमिट्स से रिलेटेड या कैलकुलस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग फिजिक्स में पहले पढ़ चुके होंगे। डेरिवेटिव से रिलेटेड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट्स का परिचय आपका 11th में फिजिक्स में निश्चित रूप से हुआ होगा। तो कैलकुलस का जो मेन स्टार्टिंग है वो लिमिट्स से स्टार्ट होता है। तो लिमिट से हम स्टार्ट करके और धीरे धीरे फिर कैलकुलस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम लोग पहुंचेंगे, पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लिमिट्स मतलब क्या है, सीमाएं क्या है। तो जनरली हम देखते हैं एक कॉमन व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में आपस में जब हम लोग बातें करते हैं तो अक्सर ये बातें लोग जरूर बोलते हैं कि अपनी सीमा में रहिए, या कभी कभी विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने में से किसी न किसी मुंह से ये निकल जाता है कि अपनी सीमा में रहना, सीमा में रहकर बात करो। ऐसे किसी भी क्षेत्र में तो सीमा का मतलब है अधिकतम पहुंच, मैक्सिमम अप्रोच। किसी चीज का मैक्सिमम अप्रोच जो है उस बाउंड्री को हम सीमा के नाम से जानते हैं, लिमिट्स के नाम से जानते हैं। तो यहां हम मैथमेटिक्स में सीमा पढ़ने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स में मेन रूप से हम इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिमिट्स क्या है जो मैथ्स के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। सिंपली अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चले तो अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि ये 0.333 या इस तरीके से नंबर सबको मिलते जाते हैं और फाइनली हम इसको क्या लिखते हैं, 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, या कभी कभी आप देखते हैं 0.3 के ऊपर डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब यहाँ पर रेकरिंग, ठीक है, आवर्ती संख्या ये एक प्रकार से बन रही है। तो इसको अगर हम देखते हैं सिंपली, इसको शॉर्ट में ये भी लिख देते हैं, 0.3 लिख देते हैं। तो 0.3 और 1/3 ये दोनों 0.3 का एग्जैक्ट मान 1/3 नहीं है। हम देखते हैं कि 0.3 में जैसे इसकी और डिजिट्स को बढ़ा देते हैं तो ये मान पहले से बड़ा हो गया। जैसे इसको देखा जाए 1/3.33 हो सकता है, 1/3.3333 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें नंबर जो है 3 के जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे इसके और इसके 1/3 के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है। जितना ज्यादा नंबर 3 का हम रिपीट करेंगे इसमें उतना ही 1/3 की ये क्लोज होता जाएगा। यानी सिंपली अगर हम बात करें कि 1/3 डिफरेंस 33333333 ये जो है जैसे जितने ज्यादा होगा इसका डिफरेंस वो लगभग 0 के नियरेस्ट होता चला जाएगा। यानी इनके बीच की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, मिनिमाइज होती चली जाएगी। तो इस तरीके से जो ये वैल्यू है इस डिफरेंस को मिनिमाइज करते हुए जब हम देखते हैं तो फाइनली जो ये वैल्यू आती है इस वैल्यू का लिमिटिंग मान 1/3 कहलाता है। यानी 1/3 क्या है, ये
ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है, सीमांत मान कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए कि यसन एक अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब, अनुक्रम मतलब जब वो क्रम से कोई नंबर रखा गया है, और n क्या है, n ये एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर एसोसिएटेड है। तो इसमें जैसे जैसे हम वैल्यू रखते चले जाते हैं इसकी 1/1, S2 1/2, S3 1/3, S4 1/4, जैसे जैसे हम n के मान को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये जो Sn है इसका मान कम होता चला जा रहा है। फाइनली इसको हम Sn को जब इनफाइनाइटली हम इंक्रीज करते जाते हैं, एंड इंक्रीजेज टुवर्ड्स इनफाइनाइट, अनंतता की ओर जैसे जैसे n बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे Sn का मान 0 की ओर अग्रसर होता चला जाता है। तो इस तरीके से हम इसको सिंपली ऐसा लिखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn, और फाइनली इसका जो रिजल्ट आ जाता है वो क्या लिखते हैं, Sn लिखते हैं। या किसी पर्टिकुलर पर इसकी वैल्यू अगर लें n टेंड्स टू स्मॉल a कर दिया जाए Sn, तो ये क्या बन जाएगा, 1/a बन जाएगा। 1/a ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Sn व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहां पर जब हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, सपोज f(x) इज ए फंक्शन whose limit is calculated to be calculated, तो इसके लिए जो इसका सिंबल हम प्रयोग करते हैं लिमिट को डिनोट करने के लिए, वो लिखते हैं x टेंड्स टू समथिंग, मान लो सपोज ये नंबर है, x टेंड्स टू ए f(x), ये वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को जो भी है, सपोज कर लो a है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। फंक्शन f(x) है, x टेंड्स टू a, मतलब इसको जो रीडिंग है इसकी वो इसको लिखते हैं x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a मींस का x अप्रोचिंग टू a, यानी x धीरे धीरे बढ़ रहा है a की ओर, इन द नेबरहुड ऑफ a के नेबरहुड में पहुंच रहा है, यानी रीचिंग पॉइंट a के जस्ट अराउंड, जस्ट उसके आसपास। अप्रोचिंग बेसिकली दो तरीके से होती है। अगर हम नंबर लाइन को ड्रॉ करें, सपोज कर लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन। x टेंड्स टू a की 1 की अगर हम बात करते हैं तो x टेंड्स टू 1 पर जो अप्रोच करने का सिस्टम है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि इसकी अप्रोच टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट हो, और दूसरी जो अप्रोच इसकी हो सकती है वो टुवर्ड्स राइट। तो राइट से जो अप्रोचिंग वैल्यू मिलेगी इसकी, वो वैल्यू राइट हैंड लिमिट कहलाती है। और इधर लेफ्ट से अप्रोच करते हुए x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की नियरेस्ट वैल्यू मिलेगी, नियर टू नियरेस्ट वैल्यू जो मिलेगी, उस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को सिंपली LHL से डिनोट करते हैं, जिसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको लिखने का जो सिस्टम है x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), और राइट से अगर हम इसकी इधर से अगर अप्रोच करते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो प्रतीकात्मक रूप से जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
वो है x टेंस टू 1 प्लस fx। फंक्शन को हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल रहे हैं कहां से, टुवर्ड्स द राइट। किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर जो नियरेस्ट वैल्यू प्राप्त होती है, नियरेस्ट में जैसे राइट की बात करें तो राइट में सपोज कर लो 1.1, और आगे चलो 1.11, और आगे चलो 1.11, और आगे चलो 1.111। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम इधर से इधर आ रहे हैं वैसे वैसे x इक्वल टू 1 के पास पहुंच रहे हैं। राइट से अगर हम बात करें, राइट से लेफ्ट से बात करें तो लेफ्ट से हम 0 से बड़े नंबर्स की तरफ चलते हैं। 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते हैं तो हम 1 के क्लोज पहुंचते चले जाते हैं। तो जब राइट से हम धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो हम 1 के अप्रोच में पहुंचते हैं, और जब राइट से हम लेफ्ट की ओर चलते हैं, 1 की ओर चलते हैं तो 1.1111 से 1.111, फिर 1.11, फिर 1.1, फिर 1.01, फिर 1.001, फिर 1.0001, इस तरीके से धीरे धीरे हम क्लोज पहुंच जाते हैं 1 के। तो ये x टेंड्स टू 1 का मतलब है कि वी आर अप्रोचिंग टू x इज इक्वल टू 1 बट नॉट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 1 पर नहीं, बल्कि x से जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर की बात होती है। तो इस तरीके से लिमिट को हम x टेंड्स टू a डिनोट करने का मतलब है कि x किसी पर्टिकुलर नंबर a की ओर अप्रोच कर रहा है। x टेंड्स टू 0 की बात जब की जाती है तो इसका मतलब है x 0 की ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम इसमें कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ द फंक्शन fx, तो इसका मतलब है कि x धीरे धीरे बढ़ रहा है। x क्या है, x एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो चीज होती है जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार उसको मान प्रदान कर सकते हैं, तो उसको हम चर कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। तो x टेंड्स टू 0 का मतलब हमने समझ लिया कि 0 की ओर एक्सटेंड हो रहा है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब as well as x increasing, the value of function is reaching towards the infinite। ठीक है, या पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ। तो ये मेन चीजें जो हैं हमें ध्यान में रखना है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन, अब जैसे मान लो कि हमने कोई फंक्शन लिखा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे ये बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ जो 11th में सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बताए गए थे, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस बताए गए थे, तो उसमें से एक टाइप ये पैराबोलिक फंक्शन है, और इसमें इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। सपोज कर लो ये जा रहा है, तो अब यहां पर x fx जब 0 है हमारा, एक मिनट, तो यहां पे हम अगर इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं, सपोज कर लो x टेंड्स टू 1 पर लिमिट निकालना चाहते हैं, तो लिमिट निकालने का तरीका क्या है, सिंपली हम इस, अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसका f1 क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब लिमिट निकालना है
तो लिमिट निकालने के लिए जो वैल्यू हमारे पास यहां पर है, जिसकी तरफ ये x अप्रोच कर रहा है, उस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अगर इसी चीज को हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2 पर x स्क्वायर प्लस 1, ये लिमिट निकालनी है, तो x के ये वैल्यू यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो अप्रोच कर रहा है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जो वैल्यू आएगी ये इसकी लिमिट हो गई। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं, इन फंक्शंस को हम बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन कहते हैं, या इनको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास होता है और उसकी लिमिट निकालनी होती है, तो हम सिंपली उसकी लिमिट निकालने के लिए x जिस नंबर पे अप्रोच कर रहा है, उस नंबर को डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ x हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और इसके बाद हमको उसकी एक्चुअल लिमिट प्राप्त हो जाती है। ये एक टाइप का फंक्शन है जिसकी लिमिट निकालना हमने आपको बताया। और इसके बाद अभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात बाद में करेंगे। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस की हम लिमिट कैसे निकालते हैं, इस पर हम पहले विशेष बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लिमिट निकालना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ही सरल है। अगर ध्यान दे करके इन प्रश्नों को आप देखेंगे और एक बार इन पर मनन चिंतन करेंगे, तो जिस तरीके से हम एक एक टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, केयरफुली अगर आप इसको बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अगर आपने देखा, तो निश्चित रूप से आपके आने वाले हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके दिमाग में आ जाएगा। बिना किसी हेजिटेशन के आप अपने सॉल्यूशन को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, सिंपली मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो पहला क्वेश्चन सपोज कर लीजिए हमने लिया x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब ये क्या है, ये देखने से ही पता चल रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी लिमिट निकालना है, तो लिमिट निकालने के लिए जिस पॉइंट पर ये x अप्रोच कर रहा है, टेंड्स कर रहा है, अग्रसर हो रहा है, उस वैल्यू को हम x के प्लेस पे रख करके सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 10 माइनस 6, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। इसकी लिमिटिंग वैल्यू इस तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट निकालने का तरीका। अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम आपको इस तरीके का देते हैं। जैसे मान लो x टेंड्स टू 2 है और x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब ये क्या है, ये रेशनल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर दूसरा पॉलिनोमियल है। दो जो है फंक्शन यहाँ p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किए गए हैं, और 2 की ओर x टेंड्स कर रहा है, अग्रसर हो रहा है। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए बिल्कुल वैसे ही हमने जैसे तरीका बताया, अगर उस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो हमें यहाँ देखने से मिलता है कि 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 अपॉन 0, 0 बाई 0 हो जाता है। ठीक है, तो जब 0 बाई 0 कोई रूप आ जाता है, तो इसको हम अपरिभाषित रूप कहते हैं। इंग्लिश में इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म अभी और भी कई हैं, वो हम अभी आगे आपको बताएंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, और इसको हिंदी में अपरिभाषित रूप कहते हैं। ठीक है, अपरिभाषित रूप कहते हैं। तो जब भी 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का रूप आपको प्राप्त हो जाए, तो समझ लीजिए कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ये कोई आंसर नहीं होता है। 0 बाई 0 इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है। तब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है, इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे।
सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जिससे 0/0 या इंफिनिटी का जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो हमको प्राप्त ना हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको अपने इस्तेमाल करना पड़ेगा ब्रेन का, दिमाग का, और इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या 4 को इसके रूप में लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसको हम इसके रूप में, स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। अब जब इसको हमने देख लिया कि ये न्यूमरेटर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक पर्टिकुलर फॉर्म आ गया, जिसको हमने 9th में 8th में इस टाइप का फार्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे फैक्टर करते हैं, ठीक है, फैक्टराइज किया तो हमको मिल गया x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब देखिए तो x माइनस 2 इससे कैंसिल हो रहा है। अब क्या हमको मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 मिलेगा, ब्रैकेट में x प्लस 2 जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन आ गया। अब ये इसी के फॉर्म में आ गया, तो अब वही प्रोसेस हम यहाँ रिपीट करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा इसका 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ये आंसर हो गया। ये सेकेंड फॉर्म है। इस तरीके का कोई भी अगर एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 27 अपॉन x माइनस 3। अब यहां पर अगर x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दें, प्रतिस्थापित करें, तो सिंपली आपको मिल जाएगा क्या, 27 माइनस 27 और 3 माइनस 3। तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, और 0/0 फॉर्म इंडिटरमिनेट होता है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस फंक्शन को हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसको रिड्यूस करने के लिए फिर हमें अलजेब्रा से रिलेटेड एक फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, और वो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले से जब हम इसका न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब क्या हो गया, x माइनस 3 सेम फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल गए, जिससे इस एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अब जो सिंगल एक हमें फैक्टर मिला और जो अलजेब्रिक फॉर्म में है, तो इसमें सिंपली इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर के जो इस टाइप के फंक्शन हैं उनको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमें डिटरमिनेट फॉर्म में लाने का एक तरीका। अब इसके बाद एक और फॉर्म हम आपको बताते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है न्यूमरेटर में, और नीचे अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल मोनोमियल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम डायरेक्ट इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, e पावर 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, इट मींस 0 अपॉन 0 का फॉर्म हमको प्राप्त हो गया, इंडिटरमिनेट आ गया। अब क्या करें, अरे भैया अब फिर तो आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे e पावर x है, तो e पावर x एक्सपोनेंशियल सीरीज का फॉर्मूला यहां लिखना पड़ेगा 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल सीरीज का है। इस वैल्यू को हम e पावर x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इससे हमको प्राप्त हो जाएगा
1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसको अगर गौर से देखें तो यहाँ -1 है, ये +1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में x कॉमन ले सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन इन ऑल टर्म्स, तो यहाँ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अपॉन x। इसी अक्ष से ये x कैंसिल हो रहा है। अब जो पार्ट हमें मिला है इसमें x टेंड्स टू 0 की जो ये लिमिट है, इस लिमिट को जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये सीधे सीधे हमको 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, फाइनली ये 1 0 0 1 प्लस 0 0 आ जाएगा और ये आंसर इसका क्या हो गया 1। तो ये रिलेशन आपको एक फार्मूले के तौर पर भी यूज करने के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। ये जस्ट लाइक एक फार्मूला है जो आपको फर्दर इन फ्यूचर आगे चैप्टर्स में यूज होगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये है एक्सपोनेंशियल सीरीज को सॉल्व करने का और उसकी लिमिट निकालने का तरीका। ठीक इसी तरीके से एक और आपको हम बताते हैं। ये सब रिवीजन आप जितनी तेजी से करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा अगर ध्यान से इसको देखते चलेंगे। ठीक इसी तरीके का एक और फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का ही है, a पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंड्स टू 0। इसकी भी लिमिट हमको निकालनी है, इसकी भी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट निकालने के लिए जस्ट पहले जैसा प्रोसेस अप्लाई करें तो देखते हैं a पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0। a की पावर 0 का मान क्या होता है? ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर कोई भी हो, किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो 1 माइनस 1, ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा है। अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा डिटर्मिनेट फॉर्म में लाने के लिए। तो यहाँ a पावर x का एक और एक्सपेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। a पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल log टू द बेस e a log a टू द बेस e प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल log a टू द बेस e होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से ये एक्सपेंड इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल log a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल log a होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इधर है -1 अपॉन x, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और x सारे टर्म्स में हमको कॉमन मिल रहा है तो x टेंड्स टू 0 और ये मिल जाएगा हमको x कॉमन, तो log a प्लस x/2 फैक्टोरियल log a होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल log a होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन और डिवाइड बाई x से x को कैंसिल कर सकते हैं। जब इसको कैंसिल कर दिया और अब जो बचे हुए टर्म्स हमारे पास हैं उसमें लिमिट x की अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने पर ये log a प्लस 0/2 फैक्टोरियल log a होल स्क्वायर प्लस 0/3 फैक्टोरियल log e होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और हमको पता है कि जब 0 से हम किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं,
चाहे वो कितनी भी बड़ी क्वांटिटी क्यों ना हो, तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे इसको हम log EA प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस एंड सो ऑन, फाइनली ये नंबर आया log EA। यानी ये भी एक फार्मूले के तौर पर आप फ्यूचर में इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इसकी वैल्यू log EA इक्वल है। ये भी आपका एक फार्मूला है, ये भी आपका एक फार्मूला है, और ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा। और टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात का कंसेप्ट बताएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट किस दशा में करती है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट क्या है। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और इस वीडियो में के बारे में आपका क्या राय है, अगर आपको अच्छा लगा तो इस पर लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी नए वीडियो अपलोड किए जाएं इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप अपने कोर्स की महत्वपूर्ण चीज़ें, जो यूजफुल चीज़ें हैं, यूजफुल वीडियोज़ हैं, वो आपसे कभी मिस ना हो। और इसी के साथ हम आप सबको शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो तक का इंतज़ार करने का आपको हम एक अवसर प्रदान करते हैं।